नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जैसे कि इस हफ्ते की ज़्यादातर वीडियोस में मैं बताते आया हूँ, हैप्पीनेस की खोज में हम एक और वीडियो बनाते हैं। हैप्पीनेस एक चीज़ से नहीं आ सकती, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं आ सकती, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये अकेले ही काफ़ी होगी, लेकिन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ओवर यूज़ करते हैं, जब भी कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हैं और फिर उसका धीरे धीरे उसी पे ही रिलाई करने लगते हैं क्योंकि वो काम करता है ना। तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम करता है आपको, और जब वो प्रॉब्लम करता है तब उस चीज़ से तो आप निकल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा अपने सोल्यूशन के लिए जिस चीज़ पे रिलाई करते थे उस पे जाएंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम है तो फिर वो और ख़राब करेगा और ख़राब करेगा और ख़राब करेगा। यही दिक्कत होती है। तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस अलग अलग तरीके से आती है। तो आज मैं बात करूँगा पेट की हैप्पीनेस की। पेट की हैप्पीनेस यानी कि आप जो खाना खाते हैं वो आपका कैसे पच जाए आराम से, ठीक है। क्योंकि पेट के सिस्टम में ना अगर कहीं भी गड़बड़ होती है तो वो दिमाग पे इफेक्ट करता है। जब भी बोला जाता है कि पेट जो है बहुत सेंसिटिव है, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि पेट है वो बहुत सेंसिटिव है, और पेट से इमोशंस जो है वो दिमाग में जाते हैं। आप पेट में जैसा फील कर रहे हैं, जो आपका पेट का एरिया है उसमें आप जैसा फील कर रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में जाएगा, वो आप फील करेंगे एक्चुअल में, वो इमोशंस आपके दिमाग में जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है यूजुअली कि खाते टाइम कलेशी बातें ना करो, ठीक है। खाते टाइम कलेशी बातें क्यों ना करो? कुछ लोग को तो कलेश करने में मज़ा आता है, तो उनको तो मज़ा आता ही है ना। तो उनके लिए नहीं दिक्कत है, क्योंकि उनको बैड फीलिंग्स नहीं आएंगी खाते टाइम। पर जिनको जिनके ऊपर कलेश हो रहा है, ठीक है, जिनको उन बातों से बुरा लग रहा है, कोई भी कलेशी बातें हो सकती है। कुछ लोग अचानक से बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करने लग जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करने लग जाएंगे, कुछ भी ऐसी बातें जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सोचना पड़ रहा है दिमाग को। ऐसा नहीं कि जो आराम से हाँ ठीक है, दुनिया कितनी अच्छी है, ऐसे ऐसी सी बातें नहीं। कुछ ऐसे कॉमेडी चल रहा है, जैसे यूजली लोग टीवी देखते हैं खाते टाइम, है ना। तो उसमें एकदम सिंपल कॉमेडी होती है, कोई ऐसे चलते चलते फिर सीढ़ी से गिर गया, फिर उसके बाद वो पूरा पुडुम बुम ऐसा कुछ बजा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्प्लेक्स बात हो रही होती है, और जब कॉम्प्लेक्स बातें हो रही होती है, जब एकदम सीरियस बात हो रही होती है और आप खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है कि खाना पचाने में ना एक्चुअली खून की भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। खून भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बॉडी खून डायरेक्ट करता है पेट की तरफ, ठीक है, बॉडी जब खून डायरेक्ट करता है पेट की तरफ, तब वो खाना अच्छे से पचता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप सोचने लगते हैं, खाते टाइम सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है टेंशन में हो, आप हो सकता है कहीं और हो, ठीक है, जैसे आपका शरीर यहाँ पे है पर आप कहीं और हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप जो है, आप कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो अभी इस टाइम पे नहीं सोचनी चाहिए। पूरा दिन पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास सोचने के लिए, लेकिन आप खाते टाइम भी सोच रहे हैं वो चीज़ को। तब क्या होगा? तब एक चीज़ होगी जो मेरे को लगता है अगर आपको नहीं पता तो आपको जाननी चाहिए। शरीर में खून जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। खून एक टाइम पे एक जगह पे ही एकत्रित हो सकता है। तो जब दिमाग से आप ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, तो वो खून वापस से दिमाग की तरफ जाने लगता है। यानी कि पेट में जो काम हो रहा है उसमें क्या हो जाता है, कांड हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और फिर आपका मतलब सारा खून दिमाग में चला जाता है, आप सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते हैं, और फिर पेट में जब खाना खराब तरीके से पचता है या पचता ही नहीं है, या एकदम कुछ तो हो जाता है प्रॉब्लम आपको, फिर आप डॉक्टरों के उसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर आप डॉक्टरों के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्यों, क्या हुआ था? दिक्कत ये हुई थी कि खाना अच्छे से आपने पचने ही नहीं दिया। और ये एक बार हो दो बार हो तो शरीर बोलता है ठीक है,
क्या ही दिक्कत है। लेकिन जब बार बार हो ना और लगातार हो और होता ही रहे, तो फिर आपको ये मतलब एक्चुअल में फील होगा यार पेट में एक्चुअल में दर्द हो रहा है, ठीक है। किसी के लाइक स्टूल में खून निकलता है या कुछ और ऐसा होता है, शरीर आपको बता रहा होता है, ठीक है, कि गलत हो रही है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग तब भी नहीं मानते, फिर उसके बाद होते हैं फोड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब मोटा मोटा बात क्या है, मोटा मोटा बात क्या है कि यार जब भी खाने का एनवायरनमेंट है, जब शांति का एनवायरनमेंट है, जब आप शांति से खा सकते हैं बिना किसी उसके कि मतलब अभी खाने की बात, तो एकदम हंसता खेलता माहौल होना चाहिए, दिमाग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, हाँ सब अच्छा चल रहा है ये वो आप खा रहे हैं। अगर किसी को शांति पसंद है उस टाइम पे तो उसको शांत रहने दो, उसको बेकार की बातों में मत फंसाओ, ठीक है। मान लो कोई ऐसा है जो बातूनी नहीं है इतना, मैं तो बोल रहा हूँ बातें तो ठीक है, जो मतलब बेसिकली गोल क्या है कि इंसान को सबसे आराम फील हो दिमाग के मामले में, उस टाइम पे सोचना न पड़े, कुछ सोचना न पड़े, खाने में मज़ा ले, ठीक है, खाने के टेस्ट में मज़ा ले, खाने के उसमें एक्सपीरियंस में मज़ा ले, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। और अगर उनमें से जो चीज़ें हैं भी वो भी हम एक्सपीरियंस करना छोड़ दें ना, तो दुख तो होगा ही, तो दुख तो होगा ही। क्योंकि अब जब भी कोई चीज़ करना चाहते हैं और आप उसे कर नहीं सकते, आप कुछ करना चाहते हैं और आप कर नहीं सकते, तो दुख बॉर्न होता है, ठीक है। दुख इसीलिए बॉर्न होता है क्योंकि आपको डिस्कम्फर्ट एक फील होता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये तो करना आसान है लेकिन फिर भी नहीं कर सकते, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर यही सोचता रह जाता है जब इंसान ना, तो सारा खून दिमाग की तरफ आ जाता है और बाकी कारण नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, खाते टाइम थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा करो कि एनवायरनमेंट अच्छा हो उस टाइम पे, ऐसा करो कि झगड़े ना हो उस टाइम पे, ऐसा करो कि इमोशन ज़्यादा ना उस टाइम पे फैलें, ऐसा करो कि ज़्यादा सोचना ना पड़े, ऐसा बातें ही मत करो कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़े, ठीक है। न्यूज़ की बातें लोग करते हैं, ठीक है यार, न्यूज़ में क्या है, सोचना थोड़ी है, वो तो जो दिखा रहा है उसी के ऊपर बोल सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ तो सोच के बोलना पड़ेगा ना। इसलिए इसलिए लोग यूजुअली फिर कॉमेडी देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो कि अरे हाँ मतलब वो गिरा तो फनी है, ठीक है, उसके आगे एक ट्यून बज रही है वो भी फनी है, ठीक है। या कुछ और, जैसे भी कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग फिल्में देखते हैं, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग सीरियल भी देखते हैं। अब किसी लोग को जैसे अगर आप मेरा ही एग्जांपल ले लो तो कुछ लोग को सीरियल देखना नहीं पसंद है, उसमें उनका दिमाग खराब होता है क्योंकि वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अपने आप को किसी भी चीज़ में ज़्यादा खींचता पाता है ना, तो वो चीज़ें मत करो खाते टाइम, ठीक है। खाते टाइम एकदम खाने पे फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ें ऐसी लगनी चाहिए जैसे अमूल माचो आराम से, जो होता है ना कि अमूल माचो आराम से, जो चाह रहे हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। खाने में ही वो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, आपके खाने में अलग अलग स्वाद आ रहे हैं, ठीक है, मीठा भी आ रहा है, नमकीन भी आ रहा है, खट्टा भी आ रहा है, तीखा भी आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, घूम फिर के आपको उसको खाने को एंजॉय करना है उस टाइम पे। और जब भी आप खाने को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर उसको पचने में दिक्कत होगी, और जब पचने में दिक्कत होगी तो वो कभी ना कभी बीमारी में चीज़ कन्वर्ट होती जाएगी। और दूसरी बात, जब खाना अच्छे से नहीं पचता है ना तो आपका मूड भी ख़राब होने लगता है, आप ज़िंदगी में पेशेंस लूज़ करते हैं, आप धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं चिड़चिड़े, जो बोला जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप, ठीक है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको जब गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप रो रहे हो तो बहुत ज़्यादा रो दोगे, ठीक है। आप गुस्सा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दोगे, मतलब एकदम ही कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। आप हंसोगे तो इतना ज़्यादा हंसोगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना तो उसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही हमारी प्रॉब्लम का इशू था, ठीक है। और जब उसी के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम और ख़राब ही करोगे, अच्छी नहीं करोगे।
ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इतना सोच रहे थे पहले खाते टाइम तो अब इतना सोचने लगे। नहीं नहीं, उल्टा उसको कम करना है हमको। ठीक है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं लगा होगा जो आप समझ ना पाए। ठीक है। बहुत आसान आसान चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी मैं डाल ही दूंगा बाद में। आखिरकार जब भी आपको ऐसा लगे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब के। ठीक है। उसका भी लिंक नीचे है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन आप किसी और को सब्सक्राइब करा सकते हैं। आखिरकार मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।